हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद बायोलॉजी। और मैं स्निग्धा मैम आज आप लोग के लिए लाई हूँ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो टॉपिक को ही हम ध्यान देते हैं। टॉपिक का नाम है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन तो हमने देखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कि पॉलन ग्रेन ये होता है एक्साइन, इंटाइन और उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ठीक है, ये है पॉलन ग्रेन। ठीक, दूसरा है पिस्टल। तो पिस्टल जो है वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ये पिस्टल है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। और ओव्यूल भी हमने देखा है कि जो एक ओव्यूल होती है इस तरह से, ओव्यूल के अंदर ये एंडोस्पर्म होता है जिसमें 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल और बीच में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इनके बीच जो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आता है पॉलिनेशन में, क्रॉस या सेल्फ जो भी, तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर आता है तो पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन से जब पॉलन ट्यूब बनता है और पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी पॉलन इसके ओव्यूल के अंदर, इस बीच के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन के पहले तक की जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि कोई भी जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है तो अगर वो सेम स्पीसीज का हुआ जिसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक पॉलन ग्रेन, तो सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन अगर होता है और वो यहाँ पर आता है तो स्टिग्मा पर क्या होते हैं, स्टिग्मा पर होते हैं रिसेप्टर्स प्रोटीन। वो इनको पहचानते हैं दोनों केमिकल आपस में और उसके बाद वो इसको एक्सेप्ट करता है। अगर ये दूसरे स्पीशीज का पॉलन ग्रेन यहाँ पर आएगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिफ्यूज कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लो ये इसका सेम पॉलन ग्रेन है। अब ये पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के अंदर में नहीं आता है। पॉलन ग्रेन के इसमें क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर जो सुगरी फ्लूइड होता है, जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है, उसको ये एब्जॉर्ब करता है, वाटर भी होता है। अब इसको एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा, ये स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। फूलने के बाद जो इंटाइन है, इंटाइन क्या करेगा, जहां से ये जर्मपोर होता है वहां से ये इंटाइन एक ट्यूब बनाता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा भी है ना ये। तो ये जब ट्यूब बनाता है तो यहां से क्या होगा, इसमें एक ट्यूब इसके अंदर एंटर करता है। ठीक है, अगर एक ही ट्यूब पॉलन ट्यूब बनता है तो हम इसे कहते हैं मोनोसाइफनस। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है मोनोसाइफनस। और मोनोसाइफनस जो है वो ऑलमोस्ट सभी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। और अगर मान लो एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब बनता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइफनस। और पॉलीसाइफनस जो है ये इसका एग्जांपल है मालवेसी, कुकुरबिटेसी। ये 2 फैमिली है जिसमें कि पॉलीसाइफनस कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पॉलन ट्यूब एंटर किया, ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ये क्या करता है, बढ़ता जाता है क्योंकि इसके अंदर नेक्टर है और ये इस नेक्टर को की ओर अट्रैक्ट होता जाता है। ठीक है, शुगरी फ्लूइड है, ये इसके अंदर बढ़ते जाता है और ये पॉलन ट्यूब में क्या होगा, ये जैसे जैसे जितना लंबा स्टाइल होगा उतना लंबा ये पॉलन ट्यूब अंदर की ओर बढ़ता है। ठीक है, और पॉलन ट्यूब में ये जब ओव्यूल के पास आता है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में एक डायग्राम जो है अपलोड किया है जिसमें कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब जो है वो बताया है कि पोरोगेमी, अगर मान लो ये माइक्रोपाइल से एंटर करता है तो पोरोगेमी, अगर ये चैलेजल एंड पर एंट्री करता है तो चैलेजोगेमी, और अगर ये इंटेगुमेंट की साइड से एंट्री करता है तो इसे हम कहते हैं मीजोगेमी। तो ये 3 प्रकार के जो है एंट्री होती है इनकी, है ना। तो ये हमने लास्ट उसमें देखा है शॉर्ट वीडियो में। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से होते हुए मोस्टली जो है सभी में कॉमन ये पाया जाता है कि ये माइक्रोपाइल से एंटर करता है। कहाँ पर, इस ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब ये जब ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब में क्या है, एक है वेजिटेटिव सेल, ठीक, और यहीं पर जो जनरेटिव सेल होती है वो भी माइटोटिकली डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है,
अब वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? वेजिटेटिव सेल का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसको आगे की तरफ बढ़ाना टिश्यू में, और ये जो है सिनर्जिड्स जो होते हैं इसको रैप्चर करना। अब ये जब रैप्चर करेगा तो ये दो जो मेल गैमिट हैं, ठीक है, जो मेल गैमिट हैं वो यहाँ पर किसके अंदर एंटर करेंगे? ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेंगे। तो यहां से जो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आया और पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जब निकला और पोलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर एंट्री करने तक की जो प्रोसेस है ये कहलाती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि जब वो पोलन ट्यूब एंट्री कर लेता है तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।